तो ये क्रोध जो है बहुत भयानक है। और इस क्रोध के कारण देखते हैं दुर्वासा मुनि कैसे क्रोधित हुए अम्बरीश महाराज के ऊपर। अम्बरीश महाराज तो इतने बड़े संत थे, नहीं, वो सम्राट थे, विश्व के सम्राट थे। मधुबन गए थे, मथुरा, सॉरी मधुर क्या, मथुरा, वहीं पे ही मथुरा गए थे और वहां अम्बरीश महाराज जाके भगवत भजन में लगे थे। अम्बरीश महाराज ने तो 1 साल की छुट्टी ली थी, अपने मंत्रियों को राज्य का कार्यभार सौंप के जो है ब्रज में गए थे अम्बरीश महाराज। और दुर्वासा मुनि आए थे, जब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने निर्जल व्रत रखा हुआ था, एकादशी का, पारण का समय हो चुका था। अब क्या किया जाए? दुर्वासा मुनि बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान करके आ रहे हैं, आप सब व्यवस्था करके रखें। लेकिन उनका कि पारण का समय हो गया है और दुर्वासा मुनि को अच्छा नहीं लगेगा उनके आने से पहले अगर मैं पारण कर लूंगा, कुछ खा लूंगा। अब पहले अतिथि को दिया जाता है, फिर प्रसाद पाया जाता है। लेकिन ब्राह्मणों से जब परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने यही कहा कि आप जल ले लीजिएगा, जल से क्या है आपका ये निर्जल व्रत भी टूट जाएगा और साथ में आप कुछ ठोस चीज कोई खा भी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस दुर्वासा मुनि को जैसे ही पता चला कि मेरे आने से पहले ही उन्होंने जो है अपना व्रत तोड़ा है, इतना क्रोध आ गया दुर्वासा मुनि को। ये इतना बड़ा कोई अपराध थोड़ा था कि इतना क्रोध आ जाए। अब क्रोध करना भी तो है, वो पता होना चाहिए कि कितने वॉल्यूम में क्रोध करना है कि नहीं। किसी ने आपका गमछा उठा लिया, उसको थोड़ा थप्पड़ मारोगे। अगर गमछा उठा भी लिया तो उसको प्रेम से समझा लो, बाबा ठीक है ना, साम दाम दंड भेद बोलते हैं। तो समझाने का तरीका होता है, अगर समझ जाएगा तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप इस तरह से क्रोधित होकर नुकसान उसको नहीं पहुंचा रहे हो, खुद को पहुंचा रहे हो। आपका मन विचलित हो जाएगा, परेशान आप हो जाओगे, भक्तों के प्रति करोगे वैष्णव अपराध अलग लग जाएगा। तो इसलिए कितने स्तर पर, कितनी मात्रा पर क्रोधित होना है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि ने तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, अपनी जटाओं से राक्षस प्रकट कर दिया और उनको मारने के लिए। बताइए ऐसा कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बताइए, वो तो एकादशी के तो व्रत रखे थे, भगवान की सेवा में लगे थे। वो इतना बड़ा साम्राज्य त्याग कर 1 वर्ष के लिए भगवत भक्ति भजन करने ही तो आए थे। ये उनकी तो सराहना करनी चाहिए, उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, उल्टा ऊपर उनके क्रोधित हो गए। लेकिन ये भगवान की कृपा है, मतलब भगवत भाग्य होता ना कि भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से पूरे संसार को, पूरे वैष्णव समाज को शिक्षा दे रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज, लेकिन उनका क्या धैर्य देखिए, अम्बरीश महाराज चुपचाप खड़े रहे, विरोध नहीं किया अम्बरीश महाराज ने। उन्हें ये नहीं कहा कि क्या आप ऐसे शाप दे रहे हैं मुझे, क्या किया मैंने, ऐसे एकादशी निर्जल रखी हुई थी मैंने। देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है, महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है, अगर मान लीजिए आप किसी की निंदा करते हैं, किसी भक्त की, और आप उसका विरोध नहीं करते हैं, चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं, तो लाभ क्या होगा जानते हैं? तो जो अवगुण उस व्यक्ति में है जो निंदा कर रहा है, जो अवगुण है, नहीं, जो अवगुण आप में है, जो अवगुण आप में है जिसकी निंदा की जा रही है, जिस वक्त की निंदा की जा रही है, तो उस वक्त के जो अवगुण है किसके पास चले जाते हैं? जो निंदा कर रहा है। और जो निंदा कर रहा है उसके पास थोड़े बहुत जो अच्छे गुण होंगे, वो जो अच्छे गुण किसके पास चले जाते हैं? जिसकी निंदा की जा रही है। अगर वो भक्त सहन कर लेता है, कितना लाभ है। देखिए अगर आप सहन कर लोगे तो जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आप में दोष देख रहा है, आप चुपचाप सहन कर लो, कहने दो कोई बात नहीं, कृपा है ठाकुर जी। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने अपने आचरण के द्वारा सिखाया। मठवासी बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा ये पड़ोस में जो आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है, वो हमेशा गुरुदेव आपकी निंदा करता रहता है, अगर आप इशारा करिए बता देते हैं उसको हमें भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जानते हो वही तो एक हितैषी है मेरा, वही असली मित्र है, बाकी सब तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो आपका वास्तव में दुश्मन है, लेकिन ये जो है ये मेरा मित्र है, ये तो मुझे शुद्ध कर रहा है। तो वो जब मर गया तो भक्तों ने सोचा कि आज प्रसाद होना चाहिए, फीस्ट। मनहूस है, मर गया, अच्छा है भैया आज हमारा प्रीति भोजन उत्सव होगा। और कहा कोई प्रीति भोजन उत्सव नहीं होगा, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मेरा जो परम मित्र है मुझे छोड़ के चला गया। ये होता है साधु का लक्षण, क्या भाव है। देखिए अजात शत्रु शांत, क्योंकि देखिए किसी से शत्रुता रखते नहीं है वैष्णव, इसलिए शांत रहते हैं।
इसलिए शांत रहते हैं। यानी कि और लोग तो शत्रु बन जाते हैं, लेकिन वो किसी के शत्रु नहीं बनते। कहने का मतलब ये है। तो अम्बरीश महाराज जो है बड़े क्रोधित, अम्बरीश महाराज के ऊपर बड़े क्रोधित हुए दुर्वासा मुनि, और वो बस उसी समय भगवान का चक्र वहां पहुंच गया, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र का तो कोई तोड़ है नहीं। सुदर्शन चक्र को देखते ही दुर्वासा मुनि घबरा गया। अरे बाप रे बाप, बस उसका जो ताप है, वो पीछे पीछे लगे हुए थे सुदर्शन, और उसकी गर्मी फैली हुई थी चारों तरफ। दुर्वासा मुनि को तप रहा था उनका शरीर, और दुर्वासा मुनि भागे जा रहे सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे। कहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के लोग और शिव जी के पास। सबने मना कर दिया, आपको तो भगवान ही बचा सकते। सुदर्शन चक्र के लिए हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है इसको तोड़ने के लिए, ना पशुपास्त्र चलेगा ना ब्रह्मास्त्र चलेगा, तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर वहां पहुंचे भगवान के धाम में। वहां जब पहुंचे तो भगवान ने कहा, कैसा अनुभव आपका? उन्होंने कहा कि बचाइए भगवान बचाइए, ये सुदर्शन जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। क्या हुआ? उन्होंने बताया फिर क्या किया उन्होंने। वो तो पहले से जानते, भगवान पहले से जानते। अम्बरीश महाराज को भक्त भगवान क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। अम्बरीश महाराज को कहते हैं, देखो जो मेरे भक्त है ना, मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। उनके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, ऐसे भक्तों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को त्याग दिया है मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। ऐसे भक्तों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? भगवान बोल रहे हैं। तो जाइए, अगर आप इस सुदर्शन से बचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसमें तो वैसे तो सिद्धांत ये है शास्त्र का, अगर कोई भी शरणागत होता है, कोई शरण में आता है आपकी, तो स्वाभाविक ही वैष्णव जो है क्षमा कर देते हैं। भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान एक सेकंड नहीं लगाते हैं। विभीषण ने कई बार बोला रावण को, चले जाओ भगवान राम की शरण में, आपसे गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीता जी को वापस कर दो, आप चले जाओ भगवान राम की शरण में, देखो तुरंत ही माफ कर देंगे भगवान, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन जाए तो सही, वो जाने की तैयारी नहीं तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा, भविष्य जो है उज्जवल नहीं। तो इस तरह से देखिए अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश महाराज के बाद वापस आए दुर्वासा मुनि वापस। 1 वर्ष लग गए उनको। 1 वर्ष वैकुंठ जाके आ रहे हैं ना, ये थोड़ा कि यहाँ जा रहे हैं गड़ी में कहीं। वो तो योग शक्ति है कि वहां पहुंच गए। अब वापस आए तो अम्बरीश महाराज वही अपना भजन कर रहे हैं। लगभग 1 साल समाप्त होने वाला है, वो भी चले जाएंगे वापस। 1 वर्ष के लिए तो आए थे। अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। और अम्बरीश महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं दुर्वासा मुनि, मुझसे क्षमा मांग रहे नहीं। तो अम्बरीश महाराज ने ये नहीं बोला, मैं तो जानता था कि आप वापस आओगे। मैंने उसी समय कहा था आपको, चक्र आपके पीछे लगा ना, नानी याद आ गई कि नहीं? आगे घूम फिर के मेरे पास, ठीक है जाओ, आगे से मत करना। शायद हम होते तो ऐसे करते। लेकिन अम्बरीश महाराज को खुद लगा, अच्छा नहीं लगा कि ये सब क्या हो गया करके। तो ये जो है भक्त का स्वभाव है कि वो धैर्य रखता है। एक घटना बता रहा हूं आपको, ये है संत नामदेव थे महाराष्ट्र के, और काशी की घटना है, शादी काशी की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है। तो वो नदी में स्नान करके आ रहे थे। एक यमन जो है अपने कोठी में ऊपर खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो आते थे संत नामदेव, उनके ऊपर वो कुल्ला करके थूकता था। तो एक बार वो देखे कुल्ला करके थूक रहा है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, दोबारा चले गए नदी में स्नान करने। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कई बार हो गया, 10-12 बार हो गया, और 10-12 बार स्नान करने लगे। वो 10-12 बार स्नान करने चले गए। ओहो, उसने सोचा रहे तो बहुत बड़े संत है भैया, मैं तो इतनी बार कुल्ला करके थूक दिया इसके ऊपर, और ये विरोधी नहीं कर रहा, कुछ कह ही नहीं रहा है, और बार बार जा रहा है, वापस आ रहा है। उन्होंने कहा भैया बार बार जाते हो वापस आते हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर थूका था, तुम कुछ कहते भी नहीं, क्या बात है? तो जानते क्या बोला उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे मौका दिया बार बार स्नान करने का, इस तीर्थ में स्नान करने का मौका कब मिलता मुझे? ये तो आपकी कृपा हो गई कि मुझे बार बार स्नान करने का मौका। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे देश में। देखिए हमारे ग्रंथों में प्रहलाद महाराज, देखिए उनका क्या लक्षण था। देखिए भक्त का लक्षण कैसा होता है। इतना ज्यादा उनके साथ विरोध किया गया, इतना उनका शोषण किया गया, इतना जो है प्रताड़ित किया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा, इतना टॉर्चर किया गया उनको, प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके क्या बोल रहे हैं, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं
तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। क्या बात देखिए, ये है। इसलिए देखिए ईसा मसीह के उसमें भी देखते हैं हम लोग, ईसा मसीह ने भी यही किया। ईसा मसीह क्या बोले कि ये लोग जो है मुझे सूली पर चढ़ाए हुए हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूं कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो ये देखिए वैष्णव का, एक साधु का, एक भक्त का लक्षण है कि वो इस प्रकार का जब विरोध होता है उसको सहन कर लेता है। इसलिए बोला गया तृणाद अभी सुनी चेन तरोरी बस सही सुना, अमानी ना मार देना कीर्तनी सदाहरी। नामाचार्य हरदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़ों से पिटा गया उनको जल्लादों ने, हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में। लेकिन हरदास ठाकुर चुपचाप रहे और हरिनाम लेते रहे। उन्होंने क्या बोला, खंड खंड कर दो मेरा शरीर, लेकिन हरिनाम लेना नहीं मैं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा भैया तुम हरिनाम लेना छोड़ दो, बंद कर दो, और जो काजी कह रहा है उसकी बात सुन लो। कहा नहीं, खंड खंड कर दो मेरा शरीर, लेकिन नाम लेना मैं नहीं छोड़ूंगा। और मारते जा रहे हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब महाप्रकाश लीला हुई और जब सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे थे महाप्रभु, तो हरिदास ठाकुर को यही बोला, महाप्रभु ने, जानते हो हरिदास, जब तुम्हें 22 बाजारों में जब पीटा जा रहा था तो वो देखो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा था ना, वो सारा कष्ट मैं सहन कर रहा था। महाप्रभु ने पीठ दिखाया, जो 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिया वो। तो हरदास ठाकुर को कुछ हुआ नहीं था। तो हरदास ठाकुर जो है अंत में बोले कि हमारी पत्नियां जो है विधवा हो जाएंगी, नवाब हमें नहीं छोड़ेगा, आप मर नहीं रहे हो, क्या करें हम। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, गंगा जी में छलांग मार दी। वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने जाके कहा नवाब से, उन्होंने कहा जापना हो गई छुट्टी, खत्म कर दिया हमने। लेकिन हरदास ठाकुर को ऐसा थोड़ा कोई मार सकता था। नामाचार्य हरदास ठाकुर निकल आए गंगा जी के बाद कुछ ही दिनों में बाहर, और शुरू कर दिया फिर से हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम